दो बच्चे हो गए तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आप का पति भाई नहीं आपके साथ ढंग से व्यवहार कर रहा, तो आपके बच्चे हैं आपके पास, जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पे आपका अधिकार है, तो इतना का आप खुद भी कमा सकते हो, अपने बच्चों को पाल सकते हो, तो ये दूसरे आदमी की जरूरत ही नहीं होती उसमें। जब अगर आपके बच्चे हो गए तो उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तू खुद को खोज और खुद की पहचान कर, खुद को खोज खुद की पहचान कर, मत किसी की चाहत में खुद को यूं नीलाम कर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त जो मुद्दा लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो वायरल होने लग रहा है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जुलाना का जो मुद्दा है कि दो मासूम बच्चों को छोड़ करके एक महिला आ जाती है और उसके पति और उसकी माँ और भाई के समझाने पर भी वो मना कर देती है। अभी तक तो मनाही करने लग रही है, हालांकि जो प्रयास है उनके पति की तरफ से, माँ की तरफ से उस महिला को समझाने का जो प्रयास है वो जारी है। भाई दोनों तरफा बात करने लग रही है, कभी कभार हाँ भी भर देती है कि हाँ मैं अपने पीहर चलने के लिए तैयार हूँ, फिर जैसे ही घर से बाहर निकलती है फिर मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी के साथ में रहूंगी। उस तरफ से जो लड़का है राजू, वो भी कहने लग रहा है कि भाई इसकी मर्जी, यदि जाना चाहती है तो इसको ले जाओ, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर आई। और उसको लेकर के भी लोगों के जो अलग अलग कमेंट है, आप सभी साथियों के कमेंट और जो राय आने लग रही है, लगातार हमारी टीम उस आपके जो कमेंट है उनको हम पढ़ने लग रहे हैं और उस कमेंट के ऊपर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल हमारे साथ उषा गोयत, हरियाणवी ऑलराउंडर मीडिया से, इससे पहले भी हमने जो वीडियो थी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के इस चर्चा की थी। सबसे पहले तो बहन जी ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम। राम राम भाई, ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। कैसे हैं बहन जी? ठीक है, बिल्कुल भाई, बढ़िया। तो बहन जी आज का जो मुद्दा है स्पेशल वही है, क्योंकि भाई दो मुद्दा के ऊपर बात कराएंगे। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, एक लव मैरिज। कई साथियों ने मतलब कमेंट कर देते हैं कि भाई लव मैरिज भी गलत है, लिव इन रिलेशनशिप भी गलत है, सब कुछ गलत है। भाई देखो, जो कुछ भी कानून बना है, बना तो सही के लिए है, लेकिन उसका नाजायज फ़ायदा लड़के लड़कियों की तरफ से जब उठाया जाता है तो सब कुछ फिर गलत ही दिखाई देने लग जाता है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून इतना जो गलत बना है, इसका विरोध हर कहीं होने लग रहा है, जहाँ भी जाने लग रहे हैं इतने केस सामने आने लग रहे हैं, बहुत सारे जो घर है वो बर्बाद हो गए हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? लोगों की नज़रों में लव मैरिज भी, लिव इन रिलेशनशिप भी कह रहे हैं कि वो दोनों की दोनों गलत है। भाई देखो, गलत लिव इन रिलेशनशिप पे तो मैं बाद में बात करूंगी जी, पहले करेंगे लव मैरिज के ऊपर बात। जी। तो भाई लव मैरिज कोई बुरी नहीं है, शादी कोई बुरी नहीं होती, ना लव मैरिज बुरी होती और ना अरेंज मैरिज बुरी होती जी। तो मैं इसके लव मैरिज के ऊपर थोड़ा डिटेल से बात करने वाली हूँ आज जी। लव मैरिज जो होती है ना, उसमें मैं, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं जिम्मेवार मानती हूँ इस चीज के लिए। एक तो साइंस भी इसमें है, कहीं ना कहीं साइंस भी होती है। दूसरा, कुछ हद तक माँ बाप जिम्मेवार होते हैं। और भाई तीसरा, ये फिर समाज अपना। तो तीनों के बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले भाई मैं ये कहना चाहती हूँ, जो वैसे तो ये सदियों से चलती आ रही है लव मैरिज, काफी टाइम से ये चलती आ रही है, पर इतने मामले नहीं होते थे पहले। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि कानून का सहारा नहीं था पहले। अब ये कानून का सहारा मिल गया तो ये ज्यादा केस अब होने लगे हैं। और आजकल जो पहले के टाइम में जो जिस मतलब शायद 17, 18, 19, 20 साल की एज में जो हार्मोन्स बच्चों के अंदर पैदा होते थे, वो आज आप देख सकते हो 11, 12 साल के बच्चों के अंदर वो हार्मोन्स पैदा होने लग रहे हैं। ये तो इसमें साइंस काम करती है, क्योंकि ये नेचुरल है। एक तो खाना पीना ऐसा हो गया, अब कुछ बदलाव भी ऐसा हो गया भाई, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन दे दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भाई ये जैसे बच्चों के अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, तो ये जो फीलिंग्स बच्चों के अंदर आती हैं ये नेचुरल होती हैं। इसमें कोई मतलब किसी का दोष नहीं है, हम बच्चों का ये दोष नहीं मान सकते। वो किसी में हार्मोन्स कम होते, किसी में ज़्यादा होते। यूँ कहते हैं भाई नहीं वो बच्चा ठीक रह गया, वो यूँ हो गया, वो हार्मोन्स की दिक्कत होती है। किसी में ज़्यादा पैदा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो उसके लिए मैं माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ, जो आज का ये युवा है, जो ये बच्चे हैं 11, 12, 13 मतलब 11 से 15 साल के जो बच्चे हैं, एज के बच्चे हैं, उनके लिए उनके माँ बाप को मैं कहना चाहती हूँ
सबसे ज्यादा अहम भूमिका आप निभाओगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार दो, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे संस्कार दो, अच्छी अच्छी किताबें बच्चों को पढ़ाओ, और अपनी जो ये आर्य समाज की किताबें होती हैं ये उनको ज्ञान दो बच्चों को। जो भी कुछ मोटिवेशनल है, स्टोरी वगैरह हैं, वो बच्चों को सुनाओ। तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा भूमिका निभानी पड़ेगी ये जो छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो बिल्कुल। तो भाई यानी कि देखो बहन ने भी बताया है कि भाई देखो माँ बाप का तो सहयोग है ही है, संस्कार इन जैसे जो अपराध जो होते हैं यानी कि भाई समय से पहले ही कुछ करना, तो वो कह रही है कि बहन भाई सरकार नहीं, संस्कार इस प्रकार के जो अपराध है उनको रोक सकते हैं। पहले भी हमने जैसे बताएं भाई कई जगह जो गैंग रेप हैं, बलात्कार जो होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग कैंडल मार्च भी फिर निकाल रहे हैं, फिर सरकार को भी दोष देते हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार कभी यह नहीं कहती न किसी भी अपराधी को, बलात्कार को, गैंग रेप को उनको छूट देती। हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था ही ऐसी है कि भाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर वहाँ पर सबूत पेश करने पड़ेंगे, फिर तारीख पर तारीख। यानी कि यदि कोई गैंग रेप करने वाला भी यदि कोई अपराधी है और उसका ये पता है, सब ने देखा भी होगा कि भाई ये अपराधी और इसने गैंग रेप किया है, तो उसको सजा दिलाने के लिए भी 4-5 साल 7-8 साल हमारी जो न्यायिक जो प्रणाली है उसमें 7-8 साल लग जाएंगे। इतना लंबा प्रोसीजर चलता है, उसके बाद ही फैसला आता है। तो भाई दूसरी बात है, लव मैरिज सही है या गलत है, सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपनी अपनी मानसिकता और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अपनी राय रखते हैं। देखो भाई प्रेम विवाह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन भाई अपने माँ बाप को बताना चाहिए भाई, दोनों के माँ बाप की जब रजामंदी हो है तब जाकर के जो लव मैरिज हुआ है वो और भी सही है। लेकिन ये बहन ने भी बताया कि भाई दोनों ने स्टैंड लेना पड़ता बढ़िया तरीके से, यानी कि भाई मान ले कोई, हाँ डिटेल में मैं बताती हूँ। ये तो होगी जो कम एज के बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उनके लिए अहम रोल अपने माँ बाप को निभाना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। फिर बात आती है जो बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, जो मैच्योर होने के बाद ये गलतियां कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि लव मैरिज गलत नहीं है, लेकिन कम से कम ये आप देखो कि जिस इंसान के साथ आप शादी कर रहे हो क्या वो मेहनती है। मैं ये नहीं कहती कि भाई सरकारी नौकरी वाला देखो, बड़ा अफसर देखो, और कोई तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता और कोई अफसर नहीं बन सकता। ये इंसान के अंदर होनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए। वो आज कम कमा रहा है, वो कल को ज्यादा भी कमाएगा। ये नहीं कि वो जुआ खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं बैठा है, कुछ काम नहीं करता, उसके साथ आप चले जाते हो, तो वो आपकी पैरों पे कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हो। वहां आपकी लव मैरिज नहीं निभेगी, वहां आपकी जिंदगी आप खुद खराब कर रहे हो। तो वो आपको खुद को देखना पड़ेगा, कम से कम अगले बंदे को स्टैंड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। तो ये देख के आपको चलना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब लड़की के मामले में भी आप ये मत सोचो कि सिर्फ लड़का ही कमाने वाला होना चाहिए। आप भी 2 पैसे कमा सकते हो, बाहर जाके भी कमा सकते हो, नहीं जा सकते तो घर में बतेरे काम होते हैं जो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। टोटली अपने लव मैरिज के मामले की बात कर रही हूँ, टोटली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश मत करो। आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप खुद भी कमाओ। तो इस तरीके से आपकी लव मैरिज बिल्कुल कामयाब होगी, जरूर होगी। और जो भी कहा सुनी होती है थोड़ी सी उसमें सहनशीलता दिखाओ। ये नहीं कि हाँ ये बोल दिया, आज पहले ये बोल रहा था आज ऐसे कैसे बोल दिया। क्योंकि शादी होने के बाद चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सब इक्वल हो जाता है। वो सिर्फ शादी से पहले होता है, वो फिर बाद में इक्वल हो जाता है। और सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है जो भी लव मैरिज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने को स्टैंड करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। फिर आपकी लव मैरिज अच्छे तरीके से निभेगी भी। और सहनशीलता बहुत जरूरी है उसके अंदर। जब तक आप एक दूसरे की बातों को मतलब ये नहीं समझोगे, नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करोगे, तब तक आपकी नहीं चल सकती। और एक पहिए पर कभी गाड़ी नहीं चलती, दोनों पहियों पे चलेगी। और जब दोनों पहियों पे चलेगी तो एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलेगी। तो लव मैरिज आपकी बिल्कुल कामयाब होगी। फिर हम बात करते हैं भाई समाज की,
जो समाज बताता है कि लव मैरिज बुरी है, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ ये समाज तो है ना भाई, ये दोगला है। ठीक है, ये दोगला कैसे है? आज लड़के लड़की ने लव मैरिज कर ली, ठीक है, उसके साथ कुछ बन गया तो फिर कहते हैं कि ये किया था, माँ बाप के साथ यो करा था तो आज भुगत रहे हैं, ये बोलते हैं। फिर दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, माँ बाप ने भाई शादी कर दी, फिर लड़की के साथ कुछ बुरा होता है, फिर वो कुछ करती है, चाहे लड़का कुछ गलत करता है, फिर क्या कहते हैं, इनकी किस्मत थी। वहाँ किस्मत काम करती है, वहाँ तो किस्मत हो जाती है जब माँ बाप शादी करते हैं, लेकिन किसी ने खुद की अपनी मर्जी से शादी कर ली, वहाँ समाज किस्मत नहीं बोलता, वहाँ ये बोलते हैं कि माँ बाप के साथ बुरा किया था इसलिए इसका नतीजा भुगत रहे हैं। तो ये दोगला समाज है अपना। और वही लव मैरिज करने वाले मान लो कुछ अच्छा अपना स्टैंड कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा अपना पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ उनको अच्छा बताने लग जाएंगे। वही लव मैरिज है, चाहे एक कम कमाने वाला है, एक ज्यादा कमाने वाला है, उस लव मैरिज को गलत बताएंगे, उसको सही बता देंगे। तो ये समाज तो दोगला है, समाज की तो सुनो मत। आपको खुद अपना देखना है कि हम जिस बंदे के साथ अपना लाइफ पार्टनर जिसको हम बना रहे हैं, क्या वो मतलब धोखा दे रहा है कि यूज कर रहा है कि जीवन साथी बनेगा, आपका दुख सुख में साथी देगा। हाँ, बिल्कुल, क्या वो आपके लिए परफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये देखो कई डाल की जो बात है बहन ने भी बताई है कि भाई देखो समाज की बात है, जैसे बहन ने बताई भाई कोई बड़ा अधिकारी आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर है अदर कास्ट में, या यदि वो शादी कर लेता है, यदि वो लव मैरिज कर लेता अपनी पसंद से, तो कहेंगे कि भाई बड़ा अफसर है और अच्छा किया इन्होंने शादी इस प्रकार से करी उन्होंने। कोई मिडिल क्लास फैमिली का यदि कोई शादी कर लेता है, कोई लव मैरिज कर लेता है लड़की अपनी मनपसंद लड़की के साथ में, फिर कहेंगे भाई ये तो मस्त रहा था, इन अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे शादी कर ली। कोई गरीब घर का यदि कोई लव मैरिज कर लेता है तो उसको कहेंगे भाई इसने तो अपराध कर दिया बहुत बड़ा, इसने ऐसा नहीं करना था। तो समाज भी व्यक्ति को उसकी हैसियत के हिसाब से ही उसका आंकलन करता है, फिर उसी हिसाब से अपनी विचारधारा है जो उसके प्रति जो अपना दृष्टिकोण है वो बना करके समाज में प्रस्तुत करता है। तो मुद्दा देखो भाई, लव मैरिज करना कोई गलत नहीं है, प्रेम विवाह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए भाई एक तो अपने गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, जो अपना गोत्र है उसे गोत्र में शादी ना करो, जो बड़े बुढ़े जो हमारी संस्कृति जिसके पीछे छपी है। एक अपने गांव में शादी नहीं करनी चाहिए, गांव गुआंड बड़े बोलिया करे भाई रिश्तेदारी न, सबसे बड़ी बात है भाई गांव ने और अपना गोत्र ने अपनी रिश्तेदारी छोड़ के कहीं कर लो। सबसे गलत है भाई हाँ। ये जो अपने गोत में शादी करता है, जो अपने गांव की गांव में सब बहन भाई हैं, गोत में बहन भाई हैं, जो गोत में बिल्कुल जो गोत में शादी करता है, गांव में शादी करता है, उनको मैं तो ये कहना चाहती हूँ उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके उनके बेशक गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है जो ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल। तो भाई दूसरा मुद्दा है वह लिव इन रिलेशनशिप। इस मुद्दे के ऊपर पहले भी चर्चा हो ली और आपसे भी साथी जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि भाई लव मैरिज वाला भी मुद्दा इसलिए था क्योंकि आपके भी कमेंट आने लग रहे थे, क्योंकि जो जगदीप भाई ने है या भी लव मैरिज करी थी, क्योंकि उसकी सासू माँ बता हुआ है भी इसके कहने तय लव मैरिज कराई थी हमने, लेकिन भाई लव मैरिज करने के बाद भी अपने 2 मासूम बच्चा ने छोड़ दी, उसका मनपसंद का पति भी था और फिर भी उसने वो पति भी छोड़ दिए, अपने 2 बच्चे भी छोड़ दिए। अब किसी तीसरे पर्सन के लिए यानी कि राजू के साथ जुलाना, फिलहाल जो वीडियो थी हमने वो दिखाई भी थी, फिलहाल वो जुलाना का जो राजू है उसके साथ में वो रहने लग रही है। तो भाई यो भी मतलब कई साथियों के कमेंट आए कि भाई इस प्रकार से 2 मासूम बच्चों को धोखा देना गलत है, लेकिन भाई जो लिव इन रिलेशनशिप जो कानून बना है नहीं, इसमें चाहे 4 बच्चा की माँ हो, चाहे वो 6 बच्चा की माँ हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो एक दूसरे ने फिलहाल क्या कर रहे हैं, पहले तो लंबा केस चल लिया करता, नुसा अच्छा कर दे भाई 2-4 साल 5 साल 10 साल इतने केस चल लगा इसता था, दो पति पत्नी का जो झगड़ा होया करता वो समझौता कर लिया कर दे। लेकिन ये क्या करे है, नु कह दे केस से 10 साल चालो हमारी शादी नहीं होगी तो हम लिविंग रिलेशनशिप में रह लेंगे। 1 मिनट तक पहले पति पत्नी का नाता जो रिश्ता पवित्र बंधन जो आ करता वो आज 1 मिनट से पहले बहन जी टूटने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये पहले वही आप बता रहे हो कि पहले जैसे होता था भाई, थोड़ा सा शर्म भी मान्या करते, कोर्ट कचहरी में जाने से औरत भी शर्म मान्या करती, पर आज की जो ये जनरेशन है ये मतलब इनको एक तो कानून ने इतना सारा दे दिया। शुरू से बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप पे, ये सरकार ने चलाया था
उन व्यक्तियों के लिए जो वास्तव में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हाँ, पीड़ित है, जो अपने पतियों से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता। जो अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं, उनके लिए चलाया तो सही था सरकार ने, पर इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल समाज के अंदर हो गया। अब कह रहे हैं कि सरकार ने मतलब ये गलत चला दिया। कहीं ना कहीं अगर देखें तो चलाया तो ठीक ही था, जो वास्तव में पीड़ित थे उनके लिए चलाया गया था। पर इस चीज का फायदा जो उनको प्यार नहीं कहते, मैं तो कहूंगी जो वासना के भूखे हैं, उन्होंने इन चीजों का, इस लव एंड रिलेशनशिप का फायदा उठाया है। और वो जो अपने बच्चों तक की भी नहीं होती, वो छोड़ छोड़ के आज जा रही हैं, कोई 2 बच्चों को 3 बच्चों को पति को छोड़ के जा रही हैं। उन औरतों ने इनका बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया है लिव इन रिलेशनशिप का, जिसमें पति भी हैं पत्नी, लेकिन मोस्टली ये आता है कि औरत ज्यादा छोड़ के जा रही है। फिलहाल औरत ज्यादा छोड़ के जा रही है। 90% औरतें हैं, 10% पति है, पत्नियां ज्यादा छोड़ रही हैं, पति 10% छोड़ के जा रही हैं। तो वो कोई प्यार नहीं होता। प्यार आपने एक बार जिसके साथ शादी होगी उसके साथ सही है। अगर आप पीड़ित हैं तो कानून का सहारा आप ले सकते थे, दूसरे के पास जाने की जरूरत थोड़ी होती है। और ज्यादा ही अगर मतलब पीड़ित थे, उनके लिए बनाई थी लिव इन रिलेशनशिप। यूं थोड़े था कि बच्चे पैदा करो फिर आगे उसके चले जाओ, फिर उसके चले जाओ। ये कोई मतलब क्या है, ये समझ से बाहर है बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ, मेरे को तो ऐसे ऐसे इंसान अगर मेरे को छूट दे दे ना, मैं तो गोली निकाल दूं। जो अपने पेट से बच्चे पैदा करके उनकी नहीं हो रही, वो औरतें किसकी होंगी? बिल्कुल। देखो भाई, बड़ा मुद्दा फिलहाल यही है, क्योंकि कई दिनों से मुद्दा चल रहा है कि भाई इस प्रकार के कानून का जो विरोध है सोशल मीडिया पे भी और खाप पंचायतों ने भी किया था। या तो भाई इस प्रकार का कोई कानून बनाना चाहिए कि भाई जिस महिला का 2 बच्चे हो गए या 1 बच्चा हो गया, वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। इस प्रकार का कानून होना चाहिए, या उन्हें अपना बच्चा साथ में रखना चाहिए। या फिर यदि वो बच्चे अपने पति को सौंप देती है तो भाई पीर वालों के उसमें इंटरफियर होना चाहिए, पीर वालों के साथ में गवाही होनी चाहिए कि हाँ यह इसके साथ में रह सकती है। एक पक्ष या तो ससुराल पक्ष अनुमति दे या फिर भाई पीयर अनुमति दे, लेकिन भाई ना तो पीयर वाले अनुमति मतलब कोर्ट की तरफ से ना तो पीयर की जरूरत है ना ससुराल की जरूरत है। अकेले लड़की यदि खड़ी होकर ये कब है कि मैंने तो इसके साथ में रहना है, तो वो उसी के साथ में ही रहती है। आज का टाइम है ऐसा, और इसी कारण कई जो परिवार है, कई जो घर हैं, वो आज टूटने की कगार पे है। जो जगदीप भाई का रो करना बुरा हाल है, इस पूरे मुद्दा ने लेकर भी वो वीडियो भी हमने दिखाई। हमने भी खूब प्रयास कराया, अड़ोसी पड़ोसी थे उनने भी समझाने का प्रयास किया। बल्कि एक महिला जो पार्षद थी वो उसकी मतलब उसकी मेयर में बोलने लग रही थी, या बात क्या थी, बार बार नहीं बुलाया, अपनी मर्जी से आई है। उस महिला को भी, उस महिला पार्षद को भी कई साथियों ने कमेंट में अच्छे अच्छे करारे जवाब दिए हैं कि वो गलत बोल रही थी इस हिसाब से। तो फिलहाल मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज का जो था, अंत में बहन आपने कोई कहना, आपका कोई बयान? बिल्कुल भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 बच्चे हो गए ना जी, 2 बच्चे मेरा ये माना 2 बच्चे हो गए तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आप का पति भाई नहीं आपके साथ ढंग से व्यवहार कर रहा, तो आपके बच्चे हैं आपके पास, जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पे आपका अधिकार है, तो इतना का आप खुद भी कमा सकते हो, अपने बच्चों को पाल सकते हो। तो ये दूसरे आदमी की जरूरत ही नहीं होती उसमें। जब अगर आपके बच्चे हो गए तो उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। आगे की जो भी इस पूरे मामले में अपडेट रहेगी कि 2 मासूम बच्चों को छोड़ करके अब वो वापस आई है या नहीं आई, देखो भाई अभी तक उस पूरे मामले पर जो प्रयास है वो जारी है। जैसे अभी तक तो हालांकि वो मना करने लग रही कि मैं नहीं जाऊंगी, सबके सामने भी उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। जो भी अपडेट रहेगी वो आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज के ऊपर आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है, शब्दों को यानी कि ध्यान में रखते हुए कोई गलत शब्द का यूज़ न करे, और अच्छे से प्रस्तुत जरूर करें और अपनी राय रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ। जी, लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल के जो भाई ये पति को छोड़ के वो चली जाती है, बच्चों को छोड़ के, या फिर भाई आदमी नहीं कमा रहा, कोई भी लड़का नहीं कमा रहा, लड़कियां चली जाती हैं उनके साथ, उनको 2 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ
तू खुद को खोज और खुद की पहचान कर। खुद को खोज, खुद की पहचान कर, मत किसी की चाहत में खुद को यूं नीलाम कर। बिल्कुल भाई। तो बहन जी की भी देखो बात है भाई, खुद की चाहत में मतलब किसी दूसरे के सामने अपने आप को नीलाम मत कर, दूसरे की चाहत बनो या फिर दूसरे की मतलब अपने आप को नीलाम करो। तो भाई बहुत सारी बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।